तो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र वेलकम करता हूं कैम गुरुजी में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या इसी को ही बोलते हैं CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हम नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड को FCC में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं लोकेटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओके, तो आज का लेक्चर बेस्ड है टेट्राहेड्रल लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स and octahedral voids. Octahedral voids. Okay, in FCC और इसी को ही बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP यूनिट सेल। ओके, तो इसमें FCC और CCP में कंफ्यूज मत होना, इसी को ही बोलते हैं CCP यूनिट सेल, क्यूबिक क्लोज यूनिट सेल, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन FCC। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, tetrahedral voids, okay, in FCC और CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक FCC यूनिट सेल बनाई है। इसमें हम बीच में भी एक सभी फेसेस पर एक एक एटम्स प्रेजेंट रहता है। इस तरह से हम बीचों बीच में एक एक एटम बनाएंगे, तो ये बन जाएगी FCC यूनिट सेल इस तरह से, और यहाँ पर भी ये बन जाएगी FCC यूनिट सेल। ठीक है, अब हम इस यूनिट सेल को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल पार्ट्स में। चलिए सबसे पहले हम इसको डिवाइड करके देखते हैं यूनिट सेल। ये एक यूनिट सेल है। ठीक है, अब हम इसके 8 पार्ट बनाते हैं, तो देखते हैं कि पर पार्ट्स में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से हम इसको बनाएंगे। इस तरह से हम इसको 8 पार्ट्स में इस तरह से ऐसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर यह इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ठीक है, और यह इससे अटैच हो जाएगा, यह इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी यह इस एटम से अटैच हो जाएगा इस तरह से। तो कितने यूनिट सेल, इसमें कितने सब पार्ट्स इसके बन गए?
यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है, और यहाँ पर ये 6 7 और 8, ठीक है। तो इसके 8 पार्ट हो गए होंगे, शायद आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसके 8 पार्ट हो गए। अब इस पार्ट्स में एक पार्ट्स में आप देख लो सबसे पहले इसमें कितने आइटम्स है। 8 पार्ट्स में 1 2 3 4, 8 पार्ट्स का जो स्पेस है अगर आप इसको मॉडिफाई करोगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अगर एक पार्ट को, जस्ट फर्स्ट पार्ट को अगर हम मॉडिफाई जूम करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम हाईलाइट करते हैं तो एक यहाँ पर आइटम है, ठीक है, ये वाला आइटम यहाँ पर है, ठीक है, और सेकंड वाला आइटम्स यहाँ पर है, ये सेकंड वाला आइटम हो गया, ठीक है, और एक आइटम यह यहाँ पर है, ये थर्ड वाला आइटम हो गया, ठीक है, और ये फोर्थ वाला आइटम यहाँ पर है, ये फोर्थ वाला आइटम हो गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का, इन चारों आइटम्स का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंग है। जैसे टेट्राहेड्रल होता नहीं, स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि ग्रेफाइट में, जैसे डायमंड में टेट्राहेड्रल मैनर्स में अटैच रहते हैं ना, जैसे कि एक ये हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक इसके पीछे हो गया और एक आगे की तरफ हो गया, ये टेट्राहेड्रल मैनर होता है, ठीक है। लेकिन बीच का जो स्पेस है वो एम्प्टी है, तो ये कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ओके, इस तरह से। क्लियर, समझ में आ गया टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्योंकि ये फोर्स टेट्राहेड्रली अराउंड है, ठीक है, तो ये कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। टेट्राहेड्रल मीन्स 4 एटम से, जो स्पेस 4 एटम से सराउंडेड रहता है वह कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए कंप्लीटली फोकस करना है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक एटम में, एक सब यूनिट सेल में एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, और ऐसे ही यहाँ पर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, यहाँ पर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, और यहाँ पर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, और इसके पीछे यहाँ पर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ओके। तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए एक एफसीसी यूनिट सेल में? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ओके, इन एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है। तो ये सब क्लियर हो गया, ठीक है। अब फिर लास्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन, जो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उनको भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए एफसीसी, ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, ठीक है। अब एफसीसी में जो जेड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? एफसीसी यूनिट सेल में जो जेड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 4, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स एफसीसी यूनिट सेल में कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट हाफ है टेट्राहेड्रल वॉइड्स के, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स is equal to 2 times number of atoms, number of atoms और स्फीयर, ओके। क्योंकि एटम्स क्या होता है? राउंड शेप होता है स्फीयर की तरह, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स इसी को ही बोलते हैं स्फीयर्स, ओके। तो 2 into द नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है। नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 8 निकल के आ जाएगी। इसको अगर हम 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये 8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यह एक फॉर्मूला हो गया इम्पॉर्टेंट, इसका यूज़ हम फॉर्मूला कैलकुलेशन में करेंगे, ठीक है। इस तरह से यह एक फॉर्मूला कैलकुलेट होकर आ गया,
ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी यूनिट सेल। लोकेटिंग octahedral voids in FCC और CCP यूनिट सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम FCC यूनिट सेल बनाएंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको समझने के लिए कंप्लीटली फोकस करना होगा। नंबर ऑफ एटम्स FCC यूनिट सेल, कॉर्नर एज वेल एज फेस। यहाँ पर हम एटम्स बनाते हैं इस तरह से। ये हो गई FCC यूनिट सेल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वही चीज़ हम इसमें भी करेंगे। इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे 8 सब यूनिट्स में, इस तरह से, बहुत हल्की लाइन से, इस तरह से, ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 8 यूनिट सेल बन गई। ठीक है, अब जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है, जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके एक अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। ठीक है, अब ये जो अंदर का ये स्पेस है, ये 6 एटम से सराउंडेड है। इसको हम हाईलाइट करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो ये हाईलाइट हो गया। तो इसके अंदर का जो स्पेस है, यहाँ पर कोई भी एटम नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्पेस है 6 एटम से सराउंडेड है, इस तरह से। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये अंदर का जो यहाँ पर ये स्पेस है, ये जो पूरा स्पेस है, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर है। ठीक है, एक जो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है जो 6 एटम से सराउंडेड है, ये कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर है। तो ओके, सो 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन द FCC यूनिट सेल। ओके, 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स present in inside FCC यूनिट सेल। ठीक है, और बाकी के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हम देखते हैं। अब देखिए, ये जो एज पर है, एज पर यहाँ पर कितने एटम्स आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4। ओके, और 2 एटम्स ये दूसरी यूनिट सेल में होते हैं। यहाँ पर हम बना सकते हैं इसको हम इस तरह से। ये 2 एटम्स है ना, ये अदर यूनिट सेल में है। इस साइड की एक यूनिट सेल में है और एक फ्रंट वाली यूनिट सेल में है। ठीक है, तो ये 2 एटम्स है, ये अदर यूनिट सेल में है। ठीक है, तो एक
एज पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट रहता है, लाइक दिस। ओके, इस तरह से इस तरह से, ठीक है। तो एज पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहता है वह ओवरऑल जो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है ना उसका 1/4 रहता है, ठीक है, 1/4, क्योंकि यह जो एज है ये 4 यूनिट सेल में डिवाइड रहती है, ठीक है, 4 यूनिट सेल में डिवाइड रहती है। तो ये एज है उसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का पार्ट्स गया है वो 1/4 गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी एजेस आपको दिख रही हैं? 12 एजेस हैं, ओके। number of age octahedral voids, हेड्रल voids, ओके। सो यहाँ पर कितने हैं? 12 एजेस हैं, 12 एज, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 and 8 9 10 11 12, ओके। सो 12 एजेस हैं। Each ages participate is 1/4 to the unit cell, means एक एज यूनिट सेल को 1/4 पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे एज के द्वारा, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये हो जाएंगे, एक तो यूनिट सेल के अंदर है +3, टोटल नंबर ऑफ 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो 12 एजेस से मिलकर बने हैं, ठीक है, तो वो 3 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स में क्या रिलेशनशिप है देखते हैं। अब देखो एफसीसी के केस में अभी हमने देखा था, एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है, इसमें हमने देखा था कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ओके। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना था? 2 इंटू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम मीन्स Z, ओके। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम सपोज n हमने मान लिया नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम एफसीसी में कितने होते हैं? 4 होते हैं, इसको हमने n माना है तो 4 हो गए। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स अभी हमने सीखा था 8 हो गए ये, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में क्या रिलेशनशिप है। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ओके। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये रिलेशनशिप निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 इंटू द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ओके। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, ओके, नंबर ऑफ एटम्स in FCC which is equal to n, ओके। तो ये सारे फॉर्मूलाज हो गए। इन सभी फॉर्मूला का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ फॉर्मूला कैलकुलेशन में किया जाता है यूनिट सेल का, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब एक क्वेश्चन इन पर बेस्ड एक देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये है क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के ही क्वेश्चन आपको मतलब इसी से मिलते जुलते, इससे फिलहाल टफ तो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको आईआईटी मेंस और एडवांस लेवल में, और साथ ही साथ मेडिकल में भी इससे हल्के ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन तो काफ़ी लेंथी है, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले से ही बता रखे हैं, ठीक है, तो आप बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इनका आपको रिलेशन पता होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल का एंड नंबर ऑफ एटम्स का, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आप खुद से ट्राई कर सकते हैं पॉज करके। अब देखते हैं अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो विद इन 3 and 4 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। ए एटम इज फॉर्म्ड एंड इट हैज 3 टाइप्स ऑफ एटम्स। 3 टाइप्स ऑफ एटम्स है एक्स वाई जेड, ओके। एक्स एटम फॉर्म्स ए FCC लैटिस विद वाई एटम्स, ओके। ऑक्युपाई ऑल द टेट्राहेड्रल voids and Z atoms occupy half of the octahedral voids. The formula of the solid is, okay. So सबसे पहले हम देखते हैं X एटम, ओके। और नंबर ऑफ एटम्स को यहाँ पर X फॉर्म कर रहा है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स को सपोज हम N मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कितने एटम से बना रहा है, X एटम है ना, इसको हमने N मान लिया है, ठीक है। N क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा सभी में, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको N माना है। मान लो कि X एटम कितने हैं, N है, ओके। तो ये है नंबर ऑफ एटम्स, ओके। X की संख्या कितनी है, N है, ठीक है। अब देखते हैं Y क्या कर रहा है, Y एटम ऑक्युपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या रिलेशनशिप है, नंबर ऑफ एटम्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स और नंबर ऑफ एटम्स, ओके। रिलेशन क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जस्ट डबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्युपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो ये जो Y है ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स के इक्वल है, ओके। और नंबर ऑफ एटम्स इसमें है N, ओके। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये हो जाएगा आपका 2 × N। नंबर ऑफ एटम्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या रिलेशन, क्योंकि जितने ही Y हैं उतने ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ना, ऑल का मतलब है सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो इट इज 2N हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स N, ठीक है। 2N हो जाएगा ना, यही रिलेशनशिप है, तो इसको हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं Z क्या है, Z एटम्स ऑक्युपाई हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ओके। तो हमने देखा था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल हैं, ठीक है। तो हमने N मान लिया, नंबर ऑफ एटम्स N है, और इन्हीं के ही जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, N है। तो इसी का ही जस्ट हाफ है ना, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से, ठीक है। तो ये सारे के सारे एटम्स होकर आ गए, तो N कॉमन है, N को हम हटा देंगे, ठीक है। अगर हम रेशियो लेंगे तो N तो हट ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं X, Y और Z, ठीक है। तो इनका निकल के आएगा रेशियो 1, 2 एंड 1:2। फ्रैक्शन में हम नहीं लेंगे तो इसको हम 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा X 2, Y 4 और Z 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, सारा मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है इससे रिलेटेड, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो बहुत जल्दी, ठीक है, ठीक है। तो जस्ट पढ़ो क्वेश्चन और सॉल्व कर लो, तो ये आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे फॉर्मूले से रिलेटेड। अगर आपने सारी चीज़ ध्यान से समझ ली हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सॉलिड स्टेट के कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।